क्या आपके हिसाब से पटवारी से लेके तहसीलदार तक के सारे पद अब समाप्त कर देने चाहिए, आवश्यकता नहीं बची, आउटडेटेड हो गए हैं? कैबिनेट मंत्री में और राज्य मंत्री में क्या अंतर होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? थैंक यू सर। मस्त मस्त। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। अपना नाम बताए बिना अपना परिचय दीजिए। जी सर, मैंने 10वीं कक्षा आचार्य श्री धर्मसागर दिगंबर जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय किशनगढ़ से किए एवं 12th मैंने टैगोर शिक्षण संस्थान कामन सिटी से किए एवं मैंने सर ग्रेजुएशन एमडीएस यूनिवर्सिटी की एसआर के पाटनी गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़ से किए। वर्तमान में मैं सर रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हूँ और वॉलीबॉल खेलना सर मुझे पसंद है। ठीक है, आप कौन से स्कूल में पढ़े हुए हो? जी सर, मैंने आचार्य श्री धर्मसागर दिगंबर। क्या जैन आचार्य थी? आचार्य श्री धर्मसागर दिगंबर जैन। जैन आचार्य हैं ये? क्या जी। है इनके, इन्होंने क्या काम किया था? जी सर, ये 19वीं ईस्वी के सर जैन तीर्थंकर थे। सर इन्होंने जैनों के जो विकास के लिए सर कई सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाए थे। इनके बाद के या पिछले कुछ समय के आचार्य जो रहे हैं 1990 1900 के बाद के, जी सर, उन आचार्य जो आपके जिले के संदर्भ में हो या जैन संस्थाओं के संदर्भ में हो, उनके किसी 2 या 3 तीर्थंकरों के नाम बताइए। मुझे इस बारे में जानकारी। अजमेर में और भी जैन संस्थाएं हैं? सॉरी। जैन धर्म की कोई स्पिरिचुअल फिलोसफी के बारे में बताइए। जी सर, जैन धर्म अनिश्वरवादी एक धर्म है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता सर। उसके अलावा सर इन्होंने मूर्ति पूजा और इन सब चीजों का भी सर विरोध किया था। ठीक है, एसआर के पाटनी कौन थे? जी सर, ये किशनगढ़ के बड़े सर मार्बल इंडस्ट्री हुए हैं सर, उनके नाम पे। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट है सर, उनके नाम पे है। 2 व्यक्ति है सर, रतनलाल जी और कंवरलाल जी, उनके नाम पे सर। ठीक है, आप जूनियर असिस्टेंट और फिर सीनियर असिस्टेंट प्रमोट हुए या कोई एग्जाम दिया? सर प्रमोशन के थ्रू। ओके, और आपको वॉलीबॉल खेलना पसंद है? जी सर। रेवेन्यू बोर्ड के संगठन के बारे में बताइए। जी सर, रेवेन्यू बोर्ड में सर एक चेयरमैन होता है और 20 सदस्य होते हैं सर, जिनमें से सर 11 आरएस अधिकारी होते हैं, 5 आईएएस और 2 सर जुडिशरी के होते हैं और 2 सर वकील कोर्टर से आते हैं। उसके बाद में सर प्रशासनिक मामलों के सर एक रजिस्ट्रार होता है और सर जिसके अंडर में सर एक एडिशनल रजिस्ट्रार और 3 डिप्टी रजिस्ट्रार होते हैं सर। ठीक है, अभी कितने सदस्य हैं रेवेन्यू बोर्ड में? जी सर, अभी वर्तमान में सर 11 सदस्य कार्यरत है और उन 9 पद सर वैकेंट है। ठीक है, चेयरमैन कौन है? सर चेयरमैन सर अभी हेमंत गेरा जी है सर। रेवेन्यू बोर्ड के काम बताइए। जी सर, रेवेन्यू बोर्ड सर रेवेन्यू से संबंधित जो भी डिस्प्यूट होते हैं उनकी सर राज्य में सर शीर्षस्थ अदालत है और सर नायब तहसीलदार और तहसीलदार की सर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ठीक है, किस कोर्ट के फैसलों के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में जाया जा सकता है? किन किन कोर्ट्स के? जी सर, रेवेन्यू से संबंधित सर कोई भी कोर्ट हो उसके खिलाफ अपन रेवेन्यू बोर्ड में जा सकते हैं सर। जैसे RAA एसडीओ कोर्ट की सर अपील तो नहीं की जा सकती, लेकिन सर निगरानी रेवेन्यू बोर्ड में पेश की जा सकती है। RAA की फुल फॉर्म क्या है? रेवेन्यू अपीलेंट अथॉरिटी सर। ठीक है, आप अजमेर जिले से हैं? जी सर। अजमेर जिले में क्या क्या कल्चरल सिग्निफिकेंट प्लेसेस हैं? जी सर, अजमेर में सर एक तो तारागढ़ फोर्ट है और सर एक रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी सर अजमेर काफी फेमस है सर, क्योंकि यहाँ सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह है और सर वर्मा जी के टेम्पल में भी सर काफी दर्शन करने आते हैं सर लोग। ठीक सर। राजस्थान वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? जी सर, वॉलीबॉल टीम के सर जो अभी कप्तान है वो राहुल चौधरी जी है। राहुल चौधरी। और भारतीय वॉलीबॉल टीम के कप्तान कौन है? सर विनीत कुमार जी। विनीत कुमार। भारतीय जो टीम है वॉलीबॉल की, उसकी कुछ उपलब्धियां बताइए पिछले 5 साल में। जी सर रिसेंटली भारतीय जो वॉलीबॉल टीम है सर, उनकी जो नेशनल लेवल पे है सर वही काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है सर। बाकी इंटरनेशनल लेवल पे सर अभी वो हाल में ओलंपिक में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन सर जो अभी रिसेंटली सर जो
आप तो वॉलीबॉल खेलते हैं, क्या जी सर। कारण है कि हम उनके मुकाबले अच्छे खिलाड़ी नहीं है? जी सर, एक तो सर इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं है वॉलीबॉल के लिए, और सर एक लोकप्रियता भी नहीं है सर वॉलीबॉल की। जो सर देश भर में सर क्रिकेट काफी फेमस है, तो एक सभी लोगों का एक रुझान सर क्रिकेट की हो रही है। अब तो सरकार ओलंपिक को लेकर खास तौर पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। ये आपके विभाग के लिए नीति निर्माण का काम कौन करता है? जी सर, नीति निर्माण का सर काम जो राजस्व ग्रुप फर्स्ट है वो सर वो करता हाँ, मतलब उन नीतियों को फाइनल मतलब अनुमति कौन प्रदान करता है? है सर, कैबिनेट 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 में। ठीक है। अभी वर्तमान में राजस्थान में ओरण भूमियों को लेकर कुछ चल रहा है विवाद। जी सर। क्या विवाद है, ये क्या होती है ओरण भूमियां? सर ओरण सर जो चारागाह भूमि होती है, लेकिन उनकी सर एक पूजा के रूप में उनकी वो पूजनीय भी माना जाता है सर। लोग उनकी एक भूमि के रूप में पूजा करते हैं सर। सर अब जो इन ओरण में सर जो अभी निजी कंपनियां, सोलर कंपनियां सर, उनके जो पैनल वहाँ स्थापित किए जा रहे हैं सर, उसके संबंधित विवाद है कि अगर ऐसी कंपनी स्थापित हो जाएगी तो सर फिर चारागाह के लिए जो भूमि है सर वो कम बचेगी सर। तो ये तो अच्छा है, विकास के लिए भूमि तो चाहिए। कि हमारा टारगेट है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट सोलर एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल करें। जी सर। तो ये हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है। जी सर। राष्ट्रीय लक्ष्य है तो सोलर पावर प्लांट तो जमीन पे ही लगेंगे, जमीन तो चाहिएगी। जी सर। तो विवाद क्या है इसमें? जी सर, सोलर ऊर्जा की स्थापित के लिए सर जमीन की आवश्यकता है और सर वो जायज भी है, लेकिन सर जो स्थानीय लोग हैं उनकी भी कुछ मांगे होती है कि उनके पशुओं के लिए कुछ चारागाह के लिए कुछ जगह रहे और कुछ ऐसी से, तो सर इनके बीच में एक तो बेहतर क्या सामंजस्य की मतलब जरूरत किसका रोल है, ये क्या मांग है उनकी, क्या चाहते हैं ये ओरण भूमि के ऊपर? मतलब लगे नहीं लगे, लगे तो उनको क्या कंपनसेट किया जाए, किस तरीके को, थोड़ा स्पेसिफिक बताइए। आप राजस्व बोर्ड से जुड़े हुए। जी सर, उनके लिए कोई दूसरी जगह एलोकेट की जा सकती है जहाँ सर कंपनियां भी अपने सोलर पैनल स्थापित कर सकती है, या कोई ऐसा अलग से सर चारागाह के लिए अलग से कोई ओनरशिप किसके पास है अभी ओरण भूमियों की? सर गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास है, लैंड रिकॉर्ड में सर मैं जानता। किस नाम से, मतलब वो भूमिया किस नाम से सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज है? सर जो भी भूमि सर किसी उसका स्पेसिफिक उनका टाइप होता है कुछ? सर अच्छा, गोडावण क्या चीज है? गोडाउन सर एक पक्षी है। पक्षी है? हाँ सर, राज्य ये पक्षी। राजस्थान का राज्य पक्षी है? जी सर। तो उड़ता है क्या? जी सर। सॉरी। अच्छा, आप कंफर्म नहीं है उड़ता है कि नहीं उड़ता है। इसकी क्या समस्या हो रही है इस समय? सर इनकी जो सर ये संकटग्रस्त प्रजाति है सर, इनकी संख्या जो काफी कम बची है सर राजस्थान में। किस वजहों से बचे हैं कम? सर जो पवन ऊर्जा के सर जो खंभे होते हैं सर, उनके ऐसे देखने में आया है कि सर उनके कारण इनकी मृत्यु हो रही है। अच्छा, हिस्ट्री में हम एक नाम सुनते हैं टोडरमल। जी सर। ये कौन थे? सर ये अपने भू राजस्व प्रबंधन के लिए फेमस थे सर, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या आज अपने राजस्व बोर्ड में आप इनका कोई रिफ्लेक्शन देखते हैं? जी सर, इनके जो उस समय सर जो रेवेन्यू के जो सुधार हुए थे सर, कि जो भूमि पैमाइश करी उन्होंने सर, उनके कारण इनकी चर्चा। क्या आपके हिसाब से पटवारी से लेके तहसीलदार तक के सारे पद अब समाप्त कर देने चाहिए, आवश्यकता नहीं बची, आउटडेटेड हो गए? जी सर, पटवारी और जो बाकी गिरदावर और नायब तहसीलदार सभी पद है सर, ये चेन सर अभी भी प्रासंगिक है। जो सर ग्रामीण स्तर पे जो भी सर कभी काम होते हैं सर, वो पटवारी के स्तर पे किए जाते हैं रेवेन्यू से संबंधित, तो सर अभी ये जो भी काम करते हैं वो टेक्नोलॉजी बड़ी आसानी से कर सकती है, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लेट लतीफी के, जी सर। जो भी इनके कार्य होते हैं। जी। तो क्या ये समय नहीं है अब उचित कि एक प्रशासन में सुधार किया जाए और इन लोगों को दूसरे कार्यों में लगा दिया जाए? जी सर, सुधार किए जा रहे हैं सर, इनके माध्यम से ही सर सुधार किए जा रहे हैं सर। जैसे DLRM के प्रोजेक्ट है सर, म्यूटेशन के भी सर ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रियाधीन है सर। और जो सर गिरदावरी होती है सर, वो भी सर अब ऐप के थ्रू GPS लोकेशन के माध्यम से किए जाने की सर सरकार प्रयास कर रही है। सर आप RS क्यों बनना चाहते हो? जी सर, RS सर राज्य की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है सर, तो सर मैंने इसे बेहतर कैरियर के विकल्प के रूप में सर मैंने इसे चुना। सर मुझे लगता है कि सर जो मेरी योग्यताएं हैं सर, मैं इस मंच के आने के बाद सर मैं उनका पूर्ण उपयोग कर सकता हूँ। अब राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें या अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात करें, बहुत करप्शन है। आपने असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के पद पे कार्य भी किया है। जी सर। तो क्या क्या रीजंस है करप्शन के, किसी एक ऑफिस में करप्शन के, या ओवरऑल अपन डिपार्टमेंट वाइज बात करें? जी सर, एक तो सर पारदर्शिता का कुछ अभाव है सर। दूसरा सर
एक जो टेक्नोलॉजी की कमी है सर, उसके कारण भी कुछ जो होती है सर, एक सर नियमों की अस्पष्टता सर कारण है, और सर जनता थोड़ी अवेयर भी अपने अधिकारों के प्रति सर कम। आप जूनियर असिस्टेंट के रूप में कार्य किया है आपने। जी सर। आपने बहुत रूट लेवल पे देखा है। जी सर। प्रशासन में आप मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए क्या क्या कार्य करेंगे? जी सर, एक तो वो भले ही टेक्निकल हो सकते हैं, पॉलिसी वाइज हो सकते हैं। जी सर, एक तो सर ई फाइलिंग एक बेहतर विकल्प है सर इसके लिए, तो उससे सर कार्य में दक्षता आ जाएगी सर। एक सर ट्रांसपेरेंसी प्रशासन के लिए आवश्यक है, और सर पॉलिसी फॉर्मेशन के स्तर पे सर अपन जो भी सर सिटीजन चार्टर है, जो है सर, इनका बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से भी किया जा सकता है। आरटीआई के बारे में पता है? जी सर। अजमेर का क्या संबंध है आरटीआई से? जी सर, जो आरटीआई मूवमेंट है सर, वो इसकी शुरुआत अजमेर से हुई थी, ब्यावर से, अरुणा राय के नेतृत्व में। आरटीआई में तृतीय पक्षकार जी सर क्या है? जी सर, जो लोक सूचना प्राधिकरण है सर, उससे सर अगर कोई भी व्यक्ति तीसरे पक्ष की सूचना मांगते हैं सर, जो डायरेक्ट सर गवर्नमेंट उसके अथॉरिटी के अंडर में नहीं है सर, उसे तृतीय पक्षकार कहा जाता है। तो उसकी वो सूचनाएं दी जा सकती हैं? सर वो तृतीय पक्षकार की सहमति के बाद सर वो सूचनाएं दी जा सकती है, अगर उसे कोई आपत्ति नहीं हो तो। ठीक है। कौन कौन सी सूचनाएं रेस्ट्रिक्टेड है? जी सर, एक तो कैबिनेट के जो दस्तावेज है सर, वो रेस्ट्रिक्टेड है, और सर जो भी सर हाई कोर्ट ने जिन्हें सर गोपनीय मानते हैं सर, वो सर है, और सर किसी की निजी सूचनाएं हैं सर, वो सर रेस्ट्रिक्टेड है, और सर ठीक है, आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ, आप जा सकते हैं। जी सर, थैंक यू।